गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं जिसमें हम एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? शिक्षा बिना बोझ का विचार कब आया था? एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन की 1998, 1993 या 1987 में या आपका 1947 में। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी आप, कब आया था ये? सभी को मालूम होगा, सभी का ध्यान आ गया होगा। तो ये आया था 1993 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, ये सभी। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, ये सभी। टिक करिए जल्दी। आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, तो इसका दूसरे का डी ऑप्शन सही है सभी में। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005, रीट 2009, एनपी या उपयुक्त में से कोई नहीं। टिक करिए आप जल्दी। सभी ने टिक कर लिया होगा इसका, तो इसका तीसरा का ए ऑप्शन सही है, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं। टिक करिए आप लोग जल्दी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, आपने टिक कर लिया होगा क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया था? एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया था? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, या सभी। टिक करिए आप लोग जल्दी। तो पांचवें का सी ऑप्शन सही है क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर व मूर्त से अमूर्त की ओर। छठा प्रश्न, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? देखिए, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का या फ्रेंच भाषा का? आप टिक करिए, कौन सा है? करिकुलम किस भाषा का शब्द है? छठे प्रश्न की बात तो चल रही है, तो किसका है? छठे का ए ऑप्शन सही है, लैटिन भाषा का। सातवें प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? स्कारट उदयपुर, सैरट उदयपुर, एनसीआरटी नई दिल्ली या एनएचडीआर दिल्ली?
कौन सा ऑप्शन सही है टिक कर लिया आपने, तो इसका सभी को मालूम होगा, इसका सी ऑप्शन सही है, एनसीईआरटी नई दिल्ली। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। एनसीएफ निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया जाता है? बल दिया गया है एनसीएफ वित्तीय शिक्षा में, विकास की शिक्षा में, शांति की शिक्षा में, सभी में। एनसीएफ 2005 में किस में बल दिया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। सभी ने टिक कर लिया होगा। 8वें का सी ऑप्शन, शांति की शिक्षा के लिए सी ऑप्शन ठीक है इसका। 8वें का सी। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा में संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक हो, या कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक है, उपयुक्त सभी। एनसीएफ 2005 में 9वें प्रश्न की बात हो रही है। तो 9वें का आपका सभी ने टिक कर लिया होगा, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के हक के लिए, इनमें से कोई नहीं। 10वें का तो 10वें की बात करते हैं। तो 10वें का आपका बी ऑप्शन सही है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। 11वां प्रश्न। एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? 11वां प्रश्न है। एनसीएफ में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान, सूचना, समझ, या इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 11वें का ए ऑप्शन सही है, ज्ञान। 12वां। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी दी है? एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी दी है? 12वें प्रश्न की बात चल रही है, कितनी दी है? बारहवां प्रश्न है। बताइए जल्दी, फटाफट सब जल्दी। इसकी बात कर लेते हैं। इसके 5, बी ऑप्शन सही है इसका बी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न बात करते हैं। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत महत्व दिया गया है। शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभवों का पाठ्य सुधारों को, या भौतिक संसाधनों को। शिक्षित व अभिप्रेरित शिक्षकों को। 13वें का कौन सा प्रश्न सही है इसमें? टिक करिए जल्दी। तो 13वें का बात कर लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। 14वें प्रश्न बात करते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। जब बच्चे फेल होते हैं तो उसका एनसीएफ क्या कहता है, किसकी असफलता दर्शाई जाएगी एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो बी ऑप्शन सही है, स्कूल की असफलता। 15वां प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान अवरोध करने की प्रक्रिया,
सीखने व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 15वें का एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? 15 का ए ऑप्शन सही है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ हमने इन्वायरमेंट से ले लिए हैं। 15 क्वेश्चन हमने उसके एनसीएफ 2005 के अनुसार करा दिए। अब इसमें कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ऐड कर लिए हमने। देखिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पोलियो होता है, पोलियो क्या होता है? मच्छर काटने से, मक्खियों द्वारा, या दूषित जल और भोजन से? ये बहुत पूछे जाते हैं आपके इस टाइप के प्रश्न भी सीटेट में। कैसे होता है पोलियो? जल्दी टिक करिए आप, शायद सभी ने टिक कर लिया होगा। पोलियो होता है, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो ये आपका इसका पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये पोलियो होता है हमारा यानी दूषित जल, जो हम दूषित जल पीते हैं या भोजन खाते हैं उससे ये होने के चांस होते थे। अब तो खैर हमारे भारत में ये ख़त्म हो गया है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न की निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनो कोलामिन है? किस विटामिन का नाम साइनो कोवालमिन है? ए, B1, B12 के? दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। साइनो, तो क्या आपका साइनो B12 है आपका। तीसरा प्रश्न आपको सही है, तीसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। किन बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। दूसरा ऑप्शन है काली खांसी, निमोनिया, पोलियो। तीसरा है आपका डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। चौथा ऑप्शन है आंत्र ज्वार या हैजा, फ्लैग। तीसरे प्रश्न की बात चल रही है। जो DPT का टीका लगाया जाता है, आपने टिक कर लिया होगा, आपको मालूम होगा शायद। चलिए हम बता रहे हैं, आपको नहीं मालूम तो ये आपका इसका ये ऑप्शन टिक कर लेते हैं। देखो काली खांसी और डिप्थीरिया टिटनेस के लिए। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। अस्थमा बीमारी है पेट की, हृदय की, नाक की या सांस की? अस्थमा बीमारी क्या होती है? तो अस्थमा बीमारी की हम बात कर लेते हैं। तो ये अस्थमा बीमारी, ये सी ऑप्शन सही है, सांस की, जिसे हम टीबी या क्षय रोग बोलते हैं। पांचवा प्रश्न। सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने का प्रमुख रोग है? किसकी कमी से? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, या विटामिन और प्रोटीन? किसकी कमी से? टिक करिए जल्दी। पाँचवें की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन, पाँचवें के। तो हम पाँचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से क्या है? सूखा रोग हो जाता है। बच्चे का पतला रहता है, बच्चे का विकास पूरा नहीं हो पाता। छठे प्रश्न की बात करते हैं। किस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है? इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। क्या है? देखो तालाब, जलाशय और मछलियाँ पाली जाती हैं, सभी को मालूम होगा। डेंगू, मलेरिया, रेबीज या चिकनगुनिया? इसका क्या आंसर सही है? छठे की बात कर लेते हैं। तो छठे का दूसरा प्रश्न सही है, मलेरिया। इसकी बात करें तो ये आपका मलेरिया सही है, क्योंकि मलेरिया
सही है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। और जो जलाशय मछलियों जो पाली जाती है मछलियों जो मलेरिया क्या होता है मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर का जो लार्वा होता है गंदे पानी में होता है, इसलिए वहाँ पर जलाशय तालाब में मछलियाँ रोहू मछली पाली जाती है उसको लार्वा खाने के लिए। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून आता है। ये क्या है? पोलियो, पेचिस, रेबीज या पीलिया। ये रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। ये रोग है क्या है? पोलियो, पेचिस, रेबीज या पीलिया। क्या है इसका? क्या ऑप्शन सही है इसका? फटाफट बताइए आप जल्दी। तो 7वें प्रश्न बात कर लेते हैं। तो इसका कौन सा आपका 7 में बात कर लेते हैं? दूसरा सही है, पेचिस। 8वां प्रश्न। एक व्यक्ति दंत चिकित्सा से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सा व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव दिया जाता है? अगर उसके दांतों में दर्द है, इन्फेक्शन है तो क्या दिया जाता है? शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे व गूदेदार फल, मीठे व गूदेदार फल। तो इसकी बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न की। तो 8वें का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि खट्टे व गूदेदार फल जैसे आपका आंवला है, मौसमी है, संतरे हैं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, उसी वजह से सब ये होता है। 9वां प्रश्न। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई तो उसे महिला में किस तत्व की कमी है? वसा, आयोडीन, विटामिन या फास्फोरस। सभी को सबने टिक कर लिया होगा। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका आपका दूसरा सही है, आयोडीन। 10वां प्रश्न। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती हो तो उसको उसको हो सकता है बेरी, रिकेटस, मोटापा या रतौंधी। क्या हो सकता है? 10वें प्रश्न की बात चल रही है। तो 10 में बात कर लेते हैं। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, इसका मोटापा। 11वां प्रश्न। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? कोढ़ है, निमोनिया है, तपेदिक है, ये सभी हैं। 11वां प्रश्न इसी से रिलेटिव आप टिक करिए जल्दी 11वें का। तो कौन सा सही है इसमें? जीवाणु जनित, कोढ़, निमोनिया, तपेदिक, मतलब ये सारे अगर इनकी हम बात करें तो ये सारे सही हैं, मतलब चौथा ऑप्शन सही है इसका। 12वें प्रश्न बात कर लेते हैं। बासी पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ सकती है। जो बासी पदार्थ होते हैं इसमें विटामिन होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें प्रोटीन अधिक होती है, इसमें ऊर्जा अधिक होती है। जो बासी पदार्थ होते हैं, जो बसा होता है, बसा पदार्थ ज़्यादा, तेल ज़्यादा हम बसाए खाते हैं, चिकनी चीज़ पदार्थ खाते हैं। 12वें प्रश्न बात चलती है। तो इसमें क्या होता है? दूसरे की बात कर लेते हैं। तो इसका दूसरा टिक कर लेते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है। जो तेल, ये मूंगफली का तेल, उसका सोयाबीन का तेल, घी, आपका कार्बोहाइड्रेट, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है इसमें अंदर। 13वां प्रश्न। वसा की कमी से होने वाले रोगों का मुख्य लक्षण निम्न में से कौन सा है? गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन, या विकास की दर मंदता होना, या चेहरे पर सूजन आना। 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न बात कर लेते हैं। 13वें का दूसरा ऑप्शन सही है, हार्मोनिक असंतुलन। 14वां प्रश्न। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ कहलाती हैं बासी अम्ल, एमिनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले तत्व, या अकार्बनिक अम्ल। जो बना होता है सारी इकाइयाँ मिलकर क्या कहलाती हैं? 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न बात कर लेते हैं। तो 14वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इसका एमिनो अम्ल। 15वां प्रश्न। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? देखिए कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? रतौंधी, हैजा, स्कर्वी, एरिकेटस। कौन सा नहीं होता? सभी को मालूम होगा इसका
जल्दी आप फटाफट टिक करिए, तो इसका हैजा नहीं होता। देखिए दोस्तों, हमने 30 प्रश्न कराए हैं आपके, 15 क्वेश्चन आपके एनसीएफ 2005 से ले लिए हैं, 15 हमने इन्वायरमेंट से, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि हम डेली क्लास, वेरी मोस्टली क्लास डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हर सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है, किसने क्या कहा, देखिए सिद्धांत प्रतिपादक पूछे जाते हैं सब। ये 30 प्रश्न आपके एमक्यूज़ करा दिए हमने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जो भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमें टेलीग्राम पर भी अपना विचार भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बाय दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।